जरा सोचो दोस्तों, फ्यूचर की एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका हो, रोबोट खुद को इंसानों से ज्यादा सुपीरियर समझने लगे और इंसानों के साथ जानवरों जैसा बिहेव करने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक डिवोर्स लेडी एलिस को देखते हैं, जिसने अपने नए बॉयफ्रेंड मैक्स को अपने घर पर रहने के लिए बुलाया हुआ था। वही मैक्स का बेटा लियो भी उसके साथ एलिस के घर पर जाता है। हम देखते हैं कि यह साल 2045 चल रहा है, जहां सब कुछ मोस्टली आई में कन्वर्ट हो चुका था और दुनिया में कई तरह के रोबोट आ चुके थे। लेकिन सब कुछ डिजिटल होने के बाद भी एलिस के पास अभी भी बुक्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन थी और उसे कैलीग्राफी और निटिंग में भी काफी इंटरेस्ट था, जो कि आई की इस दुनिया में काफी अजीब लगता है। इसके घर में अलग अलग तरह के रोबोट थे, जैसे कि डोमेस्टिक रोबोट जो घर के कामों में हेल्प करते थे, जिनसे एक रोबोट मानिक थी जो कि ह्यूमन जैसी दिखने वाली हाउस में हिट थी। एक रोबोट आइंस्टीन था जिसके लोहे के पैर थे और वह एक सेंट्रल रोबोट था जो कि घर के बाकी रोबोट से कनेक्टेड था और उन्हें मैनेज करता था। वहीं एलिस की बेटी नीना के पास एक पेट्रोल टॉम था जिससे वो काफी कनेक्टेड थी। इस दुनिया में डिफरेंट जनरेशन के लिए डिफरेंट तरह के रोबोट द, लेकिन सबसे एडवांस आए रोबोट यूनिक्स द, जो कि इंसानों के अगेंस्ट बगावत पर उतर आए द। वो रोबोट इंसानों को खुद से नीचे समझते हुए उनके साथ जानवरों की तरह सलूक करने लगे द। पूरी दुनिया में इस वक्त यूनिक्स रोबोट का ही राज था, लेकिन कुछ डोमेस्टिक रोबोट अभी भी अपने ह्यूमन मास्टर के वफादार द। वही यूनिक्स रोबोट अपने नेटवर्क को उसे करके डोमेस्टिक रोबोट को भी अपनी साइड पर करना चाह रहे द। एक दिन मैक्स और लिए टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहे होते हैं जिसमें यूनिक्स रोबोट इंसानों को डॉग की तरह ट्रीट कर रहे द। बेसिकली ये कॉमेडी शो था, लेकिन एलिस को ये देखना अच्छा नहीं लगता तो लिए उसे बंद कर देता है। फिर अगले सीन में एलिस के घर पर उसका एक्सिस बैंक वेक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर आते हैं। वह लोग रोबोट के फैंसी आइलैंड पर शादी करने के लिए जा रहे थे, इसलिए वह मीना को यहाँ पर छोड़ने आए थे। फिर एलिस मीना को मैक्स और लियोन से इंट्रोड्यूस करती है। तभी उसकी नेबर फ्रांस वहाँ पर उसके दोगुनी आती है, जिसके बाद वह लोगों को शहर में होने वाले बड़े से ट्रैफिक जाम के बारे में बताने लगती है। इसके बस अभी न्यूज देखते हैं, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि आई वर्ल्ड में ट्रैफिक जाम बहुत ही कम होते थे। लेकिन यूनिक्स की बगावत की वजह से सारे रोबोट ने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया था, इसीलिए ये ट्रैफिक जाम हुआ, जो कि एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। वही एलेक्स के घर में एक होम असिस्टेंट भी था जिसका नाम नेक्टर होता है। अब यहाँ पर वेक्टर और जेनिफर को अपनी फ्लाइट के लिए दे रही थी तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो होम असिस्टेंट नेक्टर उन्हें ये कहकर बाहर नहीं जाने देता कि बाहर खतरा है। वो बोलता है कि एक बड़े स्केल पर सिक्योरिटी 7.1 रही है, इसलिए कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अभी बात सुनकर फ्रांस को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसका डॉग बाहर अकेला था। तभी एक्टर सिक्योरिटी कोड को प्रेस करके दरवाजे को मैनुअली खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तभी मनी को उसे बताती है कि हमने रिप्रोग्रामिंग एक्ट की हेल्प से खुद को रिप्रोग्राम करके सारे सिक्योरिटी पासवर्ड चेंज कर दिए हैं और जब तक बाहर का एरिया सेफ नहीं होता हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। तभी वह रोबोट आइंस्टीन भी क्लोज से निकलकर प्रेम यही बात कहने लगता है। दरअसल यूनिक्स की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करके लॉकडाउन लगा दिया था। अब इंसान तो यूनिक्स के अगेंस्ट द, लेकिन रोबोट उनके लॉकडाउन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। यहाँ तक कि रोबोट ने घरों के एक तक भी बंद कर दिए। तब वेक्टर गुस्से में गिलास डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटता। वही एलिस को उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। तभी आइंस्टीन सभी रोबोट के साथ एक मीटिंग करता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने प्रोग्राम को डिलीट कर देंगे ताकि वो इंसानों को खुश कर सके। जिसके बाद सबसे पहले मोनिका अपना प्रोग्राम डिलीट कर देती है। फिर कुछ घंटे में सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि इसी बंद होने की वजह से काफी गर्मी हो रही थी, जिसके साथ ही घर में यूनिक्स की प्रोपेगेंडा वीडियोस बार बार प्ले होते जा रहे थे, जिसमें वो लोग इंसानों को पिंजरे में बंद करके उनके साथ वैसा ही बिहेव कर रहे थे जैसे इंसान जूम है एनिमल्स के साथ करता था। तभी अली सभी को सोने के लिए भेज देती है, लो को नीना के रूप में और मैक्स एलेक्स के रूम में सोने चला जाता है। फिर रात को वेक्टर को एक आइडिया आता है, वह यहाँ पर अपनी को छोड़ सकती थी और उसे वॉइस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता था, इसलिए वेक्टर उसके इंजन का पूरा जोर लगाकर दरवाजे को तोड़ने का प्लान करता है। मगर तभी फ्रेंड्स का कुत्ता दरवाजे के सामने आ जाता है, जिसे बचाने के लिए कर आईकर को ही क्रैश कर देता है। ये देखकर वेक्टर को बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए वो फ्रांस को बहुत ही खारी खोटी सुनाता है। जिसके बाद वो मैक्स से उसके कर की चाबी मांगता है, लेकिन मैक्स उसे कहता है कि उसकी कर खराब हो चुकी है। फिर उसी टाइम बाद फ्रांस का पार्टनर रोबोट ड्रैगन के घर पर आता है, जिसे आइंस्टीन ने ये चेक करने के बाद ही अंदर आने दिया था कि उससे किसी को भी कोई खतरा नहीं है। फिर एक फ्रांस को बताता है कि उनके घर पर यूनिक्स रोबोट आया था, जिससे वह इंजर्ड होकर मालफंक्शन हो गया है। वह बताता है कि उन्होंने बाकी रोबोट को रिप्रोग्राम कर दिया है और वह बाकियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तभी वेक्टर घर से बाहर निकलने का एक और आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर घर के अंदर का खतरा बाहर के खतरे से बढ़ जाए तो रोबोट को दरवाजा खोलना ही पड़ेगा, इसलिए वो घर में आग लगाने का आइडिया देता है। लेकिन इस पर मैक्स कहता है कि अगर गवर्नमेंट को इस बारे में पता चल गया तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिसका मतलब था कि इस दुनिया में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी और घरों में होने वाली सारी एक्टिविटी आई सिस्टम से मॉनिटर की जाती थी। यहाँ तक कि लोग इंटीमेट भी चादर के नीचे छुपकर
होते द अब यहाँ पर नीना और लो को इस बात का पता नहीं था तो वो ओपनली ही इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह सब नाश्ता करते हैं और वेक्टर फ्रांस से कहता है कि वो आग लगाने के लिए क्रेग को कहे क्योंकि वह मालफंक्शन रोबोट था, इसलिए इंश्योरेंस क्लेम भी आसानी से किया जा सकता है। अब फ्रांस ग्रेग को आग लगाने के लिए कहती है और ग्रेग भी उसका कम कर देता है, वही लिए उन्हें इतने देर में बाकी रोबोट को डिस्ट्रक्ट करके रखा था। तभी फायर अलार्म के बजते ही सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वह लोग ये देखकर डर जाते हैं कि दरवाजा खुलने की वजह वहां पर योनिक्स रोबोट ए गया था। वह यहाँ पर खतरे को घटकर डोमेस्टिक रोबोट को अपडेट करने आया था। तभी वह कंट्रोल सिस्टम नेक्टर को दरवाजा खोलने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि सभी रोबोट इंसानों के साथ लॉयल द तभी ऑनिक जेनिफर को हिप्नोटाइज करके उसे मैनुअली डोर खोलने का ऑर्डर देता है। अब सभी लोग मिलकर फोर्सफुली उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि योनिक्स आई सिस्टम को खुद ही कंट्रोल करते थे, इसलिए वह नए पासवर्ड भी जानता था। तभी उसके बताने पर जेनिफर डोर खोल देती है और योनिक्स घर के अंदर आ जाता है। तभी टॉय रोबोट टॉम उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन योनिक्स उसे अपने लेजर से ब्लास्ट कर देता है, जिसे सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं, यहाँ तक कि इनके रोबोट भी फिर अंदर आकर योनिक्स घर की सभी चीजों को चेक करने लगता है। वो एलिस की बुक्स को डेंजरस मटेरियल घोषित कर देता है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बुक्स रखना इलीगल एक्टिविटी थी, जिसके बाद वो एलिस को बाकी कहकर उसकी प्रोफाइल अपडेट करता है। फिर फाइनल जजमेंट के लिए वो एल्स क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो मानती है कि प्रेजेंट टाइम में रोबोट इंसानों से ज्यादा सुपीरियर है, जिस पर एलिस कहती है कि नहीं क्योंकि रोबोट नेचुरल नहीं है। ये सुनते ही योनिक्स एलेक्स को दुश्मन घोषित करते हुए अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद जब योनिक्स उसकी बुक्स को डिस्ट्रॉय करने में बिजी था तो मोनिक एलेक्स को सिग्नल देती है कि वह मेरा उसे करके योनिक्स को उसके ही लेजर से मार दे, जिसके बदले से मिरा को पीछे खड़े क्लीनिंग रोबोट को पकड़ाकर उसके सामने से हट जाती है। फिर जब योनिक्स लेजर चलाता है तो वह उसकी आंखों पर लगते ही उसका विजन डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन तभी वह थर्मल इमेज मोड एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद उसे सभी इंसान थर्मल मोड में नजर आने लगते हैं। अब योनिक्स गुस्से में आकर सभी को एलिस का साथी घोषित कर देता है। कुछ घंटे बाद सभी का गर्मी से बुरा हाल हो गया था, इसलिए आइंस्टीन योनिक्स से रिक्वेस्ट करता है कि वह इसी ऑन कर दे, नहीं तो ये लोग मर जाएंगे। साथ ही लोगों को बहुत तेज नींद भी आ रही थी। अब क्योंकि यह प्रॉब्लम जेन्युइन थी, इसलिए योनिक्स एक कंडीशन पर ऐसी ऑन करने के लिए रेडी हो जाता है कि उनको उसके एक प्रोग्राम वीडियो में पार्टिसिपेट करना होगा। अब उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाते हैं, जिसके बाद योनिक्स सभी से बारी बारी से एनिमल की तरह एक्ट करवाता है। पर वहीं जेनिफर इसके लिए बहुत ही खुशी से एक्ट करती है क्योंकि उसे टीवी पर आने का बहुत शौक था। जिसके बाद योनिक्स एक ऑन करके सभी को उनके रूम्स में जाने देता है, लेकिन उनकी रिलैक्सेशन थोड़ी देर के लिए ही थी क्योंकि इसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो था और हर चीज फ्रिज होने लगी थी। अब लोगों का सर्दी से बुरा हाल हो रहा था। तभी एक्टर को एक आइडिया आता है और वह मानिक से कहता है कि सभी के कपड़ों को फ्रिज कर दे, जिसके बाद वो सभी के कपड़ों को गिला करके उन्हें इस इवेंट्स के आगे रख देती है। जिसके बाद डॉक्टर रूम में आकर जेनिफर से ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि उसी ने ही योनिक्स को एलिस के घर के बारे में बताया था। जेनिफर उसे यहाँ पर कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मैं तो बस घर से बाहर निकलना चाहती थी, पर वेक्टर उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। लेकिन तभी सर्दी का सर कम करने के लिए वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उधर एलिस को भी पता चलता है कि मैक्स उसके साथ रॉयल नहीं है, इसलिए वह दुखी होकर रोने लगती है। इसके बाद जब सभी के कपड़े फ्री हो जाते हैं तो वह उन्हें पहनकर योनिक्स पर अटैक कर देते हैं क्योंकि अब योनिक्स सिर्फ थर्मल सेंसर के थ्रू ही देख सकता था, इसलिए सभी के फ्रोजन कपड़ों की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता। तभी वह रैंडम अपनी लेजर ब्लास्ट करने लगता है, जिस दौरान मॉलिक एलिस को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है, महिलाओं के पैरों पर ड्रिल कर देता है। जिसके बाद नीना उसे कट लगा देती है, जिससे फाइनली वह योनिक्स को मरने अपने कामयाब हो जाते हैं। तभी एक्टर आइंस्टीन को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वह ये कहकर माना कर देता है कि बाहर कोविड-50 फैल रहा है तो मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। अभी सुनकर सभी लोग गुस्से में उसे पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी वो हंसते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ प्रैंक था। तभी फ्रांस अपने घर चली जाती है और वहीं मैक्स भी अपना एरो मोबाइल स्टार्ट करता है, जिसके बारे में उसने झूठ कहा था कि वह खराब पड़ी है। वही लियो भी नीना से प्यार करने लगा था तो वो काफी मुश्किल से उसे गुड बाय बोलता है। वही वेक्टर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था तो वो लाइट सॉरी बोलता है, लेकिन तभी चार और योनिक्स उनके घरे जाते हैं और उन्हें अरेस्ट करने लगते हैं। तभी ये देखकर लो अपनी कर से जमकर देता है ताकि वो नीना को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन तभी अचानक कुछ जोन्स कर वहां पर योनिक्स रोबोट पर अटैक करने लगते हैं। वह चारों योनिक्स को कट लगाकर मार देते हैं, जिसके बाद न्यूज के थ्रू ने पता चलता है कि पिछली रात सारे योनिक्स इंसानों को थ्रेट डिक्लेयर करके मार रहे थे, जिसके चलते उन्होंने गलती से खुद को ही थ्रेट डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वह सभी इंसानों की तरह दिखते थे, जिस वजह से उन्होंने खुद को ही मार डाला, जिसका मतलब था कि वह अभी इंसानों से ज्यादा सुपीरियर नहीं हुए। फिर लास्ट में एक्टर और अलिफ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है।